पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक प्रदेश के समस्त याची भाई और बहनों के द्वारा मुझे अंत तक जो सहयोग मिला है, साथ मिला है, साहस दिया गया है, मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और उन प्रदेश के समस्त याची भाई और बहनों को मेरे तरफ से प्रणाम। आपने जो मुझे सहयोग दिया है, मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा और जब भी मुझे याद करोगे मेरे भाई, ये भाई आपके सामने मिलेगा। हमेशा आपके साथ रहूंगा। मेरे भाई, 10 तारीख के बाद जब से ऑर्डर रिजर्व हुआ है, जो ये दोषारोपण का ड्रामा चल रहा है, आप लोगों से छिपा नहीं होगा। तमाम ग्रुपों में तमाम याची भाई और बहनों के मां बाप भी जुड़े हुए हैं। हमारे आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे, इस भर्ती के भविष्य के बारे में क्या सोच रहे होंगे। तमाम ऑडियो, तमाम वीडियो, तमाम रिकॉर्डिंग, तमाम लेख हर ग्रुपों में भरा हुआ है। उसको देखते हुए वो क्या सोच रहे होंगे। जो लोग ऑडियो करते हैं, विरोध करते हैं, इस बात को भी समझना चाहिए। मेरा खुद का मानना है कि हर बात को कहने से पहले एक बार जरूर सोच लेना चाहिए कि क्या आप जो एलिगेशन लगा रहे हो, जो दोषारोपण लगा रहे हो, क्या ये आप सिद्ध कर पाओगे कि नहीं। इसका जरूर एक बार मन में विचार विमर्श कर लेना चाहिए। चलिए ठीक है, आप लोग जानते ही होंगे, कल बड़े भाई वीर बहादुर भाई जी ने हमारे पास फोन किया और उसके पहले तमाम लोग लाइन पे थे, जो मुझे जानकारी नहीं दिया गया और मुझे यह भी जानकारी नहीं दिया गया कि आपका बात रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो बाद में वायरल किया गया। जो ये बात गलत है, बिना बताए बात को रिकॉर्ड करना और वायरल करना, और फोन में कितने लोग लाइन पे हैं ये भी मुझे जानकारी नहीं दिया गया। फिर भी कोई बात नहीं, वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनसे छोटा हूं, इसलिए इस पे कोई टिप्पा टप्पणी नहीं करूंगा। दूसरी बात, वीर बहादुर भाई जी ने जो स्टेटमेंट जारी किया कि मेरे तरफ से और प्रीतम पासवान जी की तरफ से एक अधिवक्ता आपको दिया जाएगा। अब बात जो मेन बात है, हर ऑडियो, हर वीडियो और जो नेता बनने का होड़ चल रहा है, सबका सिर्फ मकसद पैसा, पैसा। 10 तारीख के बाद ऐसा कोई भी व्यक्ति विशेष के द्वारा कोई ऑडियो या वीडियो नहीं किया गया और ऐसा कोई भी हरकत नहीं किया गया जिससे केस जीता जा सके या कहीं जाके जानकारी लिया जा सके या सुप्रीम कोर्ट जाके किसी अधिवक्ता से विचार विमर्श किया जाए। ऐसा कोई नहीं किया। सिर्फ ऑडियो या वीडियो में पैसा पैसा पैसा, अकाउंट अकाउंट, मेन याची, अध्यक्ष, इसी पे चर्चा लगातार 10 तारीख के बाद होता रहा। मैं ये नहीं कहता हूं कि एक ही लोग इस पे अड़े हुए हैं। लगातार 8 से 9 ऐसे व्यक्ति विशेष हैं जिनका एक अभियान था कि अजय मिश्रा को हटाओ, ये भर्ती बचाओ। मेरे भाई, मैं स्वेच्छा से वादा करता हूं, मैं इस भर्ती से हट जाऊंगा। कल तक मैं अडिग था, क्योंकि मुझे कलंक लेके इस भर्ती से नहीं हटना था।
मुझ पे दोषारोपण लगे और मैं चुप रहूं, यह स्वीकार करके मुझे इस भर्ती से नहीं हटना था। मैं कल तक इसलिए अडिग था कि मुझे हम सत्य थे और हमेशा सत्य की जीत होती है। मैं इस बात पे अडिग रहा, अकाउंट नंबर को लेके, अध्यक्ष को लेके, मेनियाची को लेके। लेकिन कल के बाद मेरा बात करने के बाद वीर बहादुर भाई से, क्योंकि वो मुझसे श्रेष्ठ हैं, अब मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है। उसके बाद आज सुबह जब मैं सो के उठा, क्योंकि सारी रात नींद नहीं आई, जो लगातार मानसिक रूप से मुझे 4 से 5 दिनों से टॉर्चर किया जा रहा है, जो मैंने 3 साल वनवास खेया है, क्या उसका परिणाम यही मुझे मिलना चाहिए? मित्रों, मैं क्या था क्या नहीं था, मेरे जिले में आइए, मेरे घर पे आइए। जो मैं कल था वही मैं आज हूं। इस भर्ती से मैं राजा नहीं हूं और ना मेरा कोई ऐसा सोच था, ना ऐसा विचार था। मैं इतना जरूर विश्वास था कि मैं वर्दी पा जाऊंगा, सीटें खाली है तो मुझे वर्दी मिलेगा और मेरे साथ हजारों मेरे याची भाई बहनों का कल्याण होगा। इस मकसद से मैं इस भर्ती में जी जान से लगा रहा, लगन से कार्य किया, रिस्क भी लिया और कई बार डबल बेंच में इलीगल तरीके से डेट लगवा के मैंने कार्य किया। मैं जेल भी जा सकता था और इस भर्ती के लिए मैं जेल भी जा चुका हूं, जो किसी से छुपा नहीं है, और उसका मुझे खामियाजा दोषारोपण मिल रहा है, मुझे गलत ठहराया जा रहा है। मैं क्या गलत किया हूं इस भर्ती में? आज लगातार 4 दिनों से मैं इस बात पे चर्चा कर रहा हूं अपने खुद से कि मैं क्या गलत किया हूं, लेकिन आज तक मुझे जवाब नहीं मिला कि मैं कौन सा गलती किया हूं। मेरे बस में नहीं था परिणाम, वो चीज मैं नहीं ला पाया हूं। क्या मेरा यही गलती है? जब तो ये गलती है तो मैं इस भर्ती से दूर चला जाऊंगा। मैं किसी का नुकसान ना किया हूं, ना आगे मेरा विचार है। और प्रीतम पासवान जी का जो लगभग 16 मिनट का ऑडियो सुबह आया है, मैं उसको ध्यानपूर्वक सुना हूं। और जो स्टेटमेंट मेरे बड़े भाई वीर बहादुर भाई ने जारी किया, दोनों में कितना अंतर है मुझे सुबह देखने को मिला। क्या मेरे साथ और कोई प्लानिंग हो रहा है? मुझे ये बातों पे, मैं वीर बहादुर भाई के बातों पे सहमत हूं, लेकिन फिर मैं प्रीतम पासवान भाई के ऑडियो को सुना, मुझे बहुत दुख हुआ। मेरे भाई, आपको पहले पता था कि ये रेट डिसमिस होगा। कल तक आप यही कह रहे थे कि हमारा जो केस है एसीसी से ज्यादा, अंबुजा सीमेंट से ज्यादा मजबूत है, क्योंकि हमने नियमावली चैलेंज किया है। आज आप पहले से पता चल गया, लड़ाई लड़ने से पहले, कि आपको केस डिसमिस हो जाएगा। आपने 3 वर्षों तक काउंटर भी नहीं मंगवा पाया। आपका यह बेहतर प्रयास था। आपके अधिवक्ता, हार हो या जीत हो, फाइनल बहस में एक भी शब्द आर्गुमेंट में नहीं बोला। क्या यही आपकी पैरवी थी? फाइनल बहस के पहले आप हार मान लो, क्या एक लीडर का यही कर्तव्य होता है? नहीं, लेकिन आपका नाम गिनीज बुक में दर्ज होने लायक हो। कारण है कि 3 वर्षों में आपका एक भी ऑर्डर बड़ा नहीं है और ना एक बहस करवा पाए हैं, सिर्फ रीट एक्सेप्ट के सिवाय। मेरे भाई, आप धरना नहीं, जब भी मैं धरना का डेट फिक्स किया हूं, आप किसी भी धरना में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, बल्कि उस धरना का आपने विरोध किया है ऑडियो करके। मेरा विरोध किए बेहतर है,
क्या आप विरोध करके प्रदेश के समस्त याची भाई और बहनों का आपने विरोध किया है कि नहीं किया है? आप कहते हैं कि धरना नहीं महाभारत कराऊंगा। आप तमाम लीडरों के चक्कर में इस भर्ती का महाभारत होने वाला है और इस भर्ती को अब भगवान ही बचा सकते हैं। मुझे अध्यक्ष रहने का कोई शौक नहीं है, मेरा अकाउंट नंबर प्रोवाइड हो, मुझे कोई शौक नहीं है। मैं मुख्य याची बनूं, मुझे कोई शौक नहीं है। मैं अपने स्वेच्छा से 24 से 48 घंटा में अपने साथी सहयोगी से विचार विमर्श करके मैं इस पद से स्वेच्छा से हट जाऊंगा। ना तो मैं किसी का विरोध किया था, ना मैं आज भी करूंगा, और ना मैं पहले अनभल किया हूं प्रदेश के समस्त याचियों का, ना आगे करूंगा। मुझसे जितना बन सका मैंने प्रयास किया, परिणाम नहीं ला सका, यह मेरा दुर्भाग्य है, मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन संघर्ष में या प्रयास में कभी कमी नहीं हुआ, चाहे लखनऊ तक चाहे इलाहाबाद तक सीमित हो, हर जगह मैंने प्रयास किया, दौड़ा धूपा। लेकिन आज मुझे कलंक झेलना पड़ रहा है, मुझे गलत ठहराया जा रहा है, क्योंकि मैं जीत नहीं दिला पाया। क्या 3 वर्षों का जो हमने कोशिश किया, संघर्ष किया, उसका फल यही होता है? मुझे किसी का विरोध नहीं करना है और ना मैं किसी पे दोषारोपण लगाता हूं, लेकिन जब तो मेरे खिलाफ कोई आवाज उठा तो उसका जवाब भी मैं बहुत अच्छी तरीके से देना जानता हूं। मैं गलत नहीं हूं। और रही बात आज नहीं 2 साल बाद भी, मैं हमेशा हिसाब देने के लिए 2018 से लेकर 21 तक तैयार हूं। एक टेबल पे बैठिए और पूरा अकाउंट का मेरा जांच करवा लीजिए, मैं पूरा एक रुपए का हिसाब देने के लिए तैयार हूं। मैंने सिंगल बेंच से लेकर डबल बेंच तक लगभग 4000 लोगों को याचिका डलवाया है। 2000 से ऊपर सिंगल बेंच में और डबल बेंच में मैंने 1850 से लेकर 1900 अभ्यर्थियों को याचिका डलवाया हूं। मैंने काम किया हूं। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में पानी की तरह पैसा बहाया हूं। सिंगल बेंच में लगभग 2500 ऑर्डर लोड है, परिणाम मेरे फेवर में नहीं आया, वो अलग की बात है। डबल बेंच में मैंने 45 दिन में केस फाइनल करवाया और फ्रेश में ही फाइनल हेयरिंग करवा दिया। मेरे अधिवक्ता लगातार 2 घंटा तक आर्गुमेंट करते रहे और अपना पक्ष मजबूती के साथ रखते रहे। ऑर्डर आएगा वो भी आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। मुझे अध्यक्ष पद पे रहना इस कलंक के साथ मैं किस विश्वास से आगे काम करूंगा? जो मेरे भाई बहन 90-95% अंत तक मेरे साथ लड़ाई लड़ते रहे और कल तक वो मुझे साहस देते रहे, मैं उन्हें किस मुंह से अपना मुंह दिखाऊंगा? क्या विश्वास दिलाऊंगा जो मुझे कलंक मिला है? किस तरह मैं आगे लड़ाई लड़ूंगा? क्योंकि एक कमेटी को चलाने के लिए, एक संस्था को चलाने के लिए, एक टीम को चलाने के लिए विश्वास की जरूरत होता है, और जब तो विश्वास ना रहे तो उस पद से स्वेच्छा से हट जाना ही बेहतर होता है। मेरे भाई, आज मैं 3-4 दिनों से ड्रामा देख रहा हूं। जो ड्रामा चल रहा है, जो प्लानिंग चल रहा है, जो मेरे साथ डबल गेम खेला जा रहा है, अब मुझे बर्दाश्त नहीं है। मेरा जो भविष्य की लड़ाई है उसके लिए मैं आगे विकल्प अपना सोच लूंगा, लेकिन मुझे अध्यक्ष बनने का कोई शौक नहीं है। और मैं लड़ाई शुरू से अध्यक्ष पद पे नहीं लड़ा हूं, मैं एक याची बन के कार्य किया हूं। मैंने कोई भी स्टेटमेंट आज तक जारी नहीं किया है कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, ना मैं तो लिखा हूं, ना तो मैं आईडियो में कहा हूं कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं। मैं एक याची था, हूं और आगे तक रहूंगा। मैंने कभी
पद का गुमान नहीं किया है। और मैं किसी को पैसे के लिए प्रताड़ित नहीं किया हूं, ना तो मैसेज किया हूं। जो आया उसका हमने मदद किया, एक भाई, एक बहन, एक बंधु समझ के। दिया तो भी स्वीकार और नहीं दिया तो भी स्वीकार। मैंने किसी को प्रताड़ित नहीं किया। आज तक कोई मेरा मैसेज देख ले और मेरा फोन रिकॉर्ड करके देखा ही होगा। पैसे से मैंने किसी को प्रताड़ित नहीं किया। और प्रदेश भर के सभी मयाची भाई और बहनों को एक बार फिर अवगत कराना चाहता हूं, 2018 से लेकर 2021 तक माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एक बार आप सर्वे कर लीजिए कि इस भर्ती के लिए या अन्य भर्तियों का भी कंपेयर कर लीजिए। कौन याची, मैं लीडर नहीं, आज भी मैं कह रहा हूं, कौन क्या किया है, क्या नहीं किया है। परिणाम नहीं दे पाया हूं, ये मैं स्वीकार करता हूं। जो मेरे बस में नहीं था, वरना जो बस में था वो कर देता था। तो यही सारी चीजें हैं। और 3-4 दिन से मैं सोया नहीं हूं। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं और धमकियों पे धमकी, आइडियो पे आइडियो, जो मुझे कलंक लगाया गया, जो दोषारोपण लगाया जा रहा है, मैं अब आगे विवश हूं। मेरे भाई मुझे माफ करना, और जो भी मुझे साहस दिए हैं इस लड़ाई को आगे ले जाने के लिए, मैं उनसे बात करके 24 से 48 घंटा में ऑर्डर आने तक मैं अपनी स्वेच्छा से इस पद से हट जाऊंगा। मैं आज बहुत इमोशनल हूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और भगवान करें, माता रानी करें कि प्रदेश के समस्त याची भाई बहन आपको वर्दी मिले। मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ है। इस भाई का कहीं भी जरूरत पड़ा तो ये आपका छोटा भाई, बड़ा बंद, जो भी आप समझते होंगे, आपके साथ मिलेगा। आगे इस भर्ती में इंटरफेयर करूंगा कि नहीं करूंगा, जो मेरे साथ हैं, जो साहस दिए हैं, मैं उनसे बात करके मैं ये भी स्टेटमेंट जारी कर दूंगा। मैं याची था, हूँ, रहूंगा। मैं भी अपना याचिका डलवा दूंगा, पहले नहीं डलवाऊंगा। मैं आज बहुत दुखित हूं कि मुझसे रात में किस तरह बात किया जाता है, सुबह क्या स्टेटमेंट जारी हो जाता है, मुझ पे क्या कलंक लगाया जाता है। कल का मेरे साथ और कोई षड्यंत्र रचा जाए, मेरे साथ कुछ और अनहोनी हो जाए तो मैं क्या करूंगा। मुझे बहुत कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, जो भगवान देंगे उसी में हमें संतोष है। जो मुकद्दर में लिखा होगा वो मिल के रहेगा, जो मुकद्दर में नहीं लिखा रहेगा वो आके भी चला जाएगा। इस जिंदगी को इतना सीरियस लेने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन सच्चाई आज जो है, जब तो मुझ पे उंगली उठा है तो मुझे कलंक मिला है, मुझे दोषारोपण लगाया जा रहा है, स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट बदला जा रहा है। आज वो समय आ गया है कि मुझे खुद इस विचार करने की ज़रूरत है कि मैं आगे इस कार्य को करूं कि ना करूं। क्योंकि लगातार धमकी मिलना, लगातार षड्यंत्र रचना अब बर्दाश्त के बाहर हो गया है। मेरा कोई ये रोजी रोटी नहीं है, मेरा ये भविष्य था, इसलिए मैं प्रयास करना चाहता था। लेकिन कुछ व्यक्ति विशेष लोगों के नाते आज मुझे मजबूर होना पड़ रहा है और आज मुझे इमोशनल होना पड़ रहा है कि आगे मैं विचार करके 24 से 48 घंटा में मैं इस पद से हट जाऊंगा। जो तो हमारे भाइयों से सहमति हुआ
तो अपने स्वेच्छा से हट जाऊंगा। मेरा कोई स्टेटमेंट नहीं रहेगा, अकाउंट नंबर या अध्यक्ष या मुखिया जी जैसे कोई समस्या नहीं रहेगा। आप लोग समझदार हैं। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के जो भी मुझसे गलती हुआ होगा क्षमा चाहता हूं। आपके लिए आगे मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, आपके लिए आगे लड़ाई लड़ पाऊंगा कि नहीं लड़ पाऊंगा, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन ये आपका भाई हमेशा आपके साथ रहेगा। मैं बहुत मजबूर हूं और लगातार 4 दिनों से मैं बहुत टार्चर हो रहा हूं। तो आप खुद समझदार हैं और इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को क्या कहूं। मेरा किसी भी भाई से कोई भी जातिक दुश्मनी नहीं है। अब मेरे पास कोई और शब्द नहीं है। जय हिंद, जय भारत।